हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम अमन कुमार आप सभी के साथ आज पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स मैनोमेटिकल फिजिक्स। आप लोग को मन में डाउट आएगा कि बार बार एक क्वेश्चन बताते हैं फिर आगे नहीं। कम से कम एक लेक्चर में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताते हैं। एक लेक्चर इसलिए बताते हैं, एक क्वेश्चन इसलिए बताते हैं ना, एक या दो क्वेश्चन कि आपको दिमाग में पूरी तरह से अटे। नहीं आपका समझ में आता तो आप उस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ताकि देखिए। और हाँ, ये आज आपको जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं ना, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक रुक कर देखिएगा। पूरी तरह से आप लोग देखिएगा ना तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये छपा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं ना आएगा आपका बोर्ड में तो समझिए कि कुछ नहीं आएगा। खाली अंक चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपा हुआ है, देख रहे हैं क्वेश्चन। अब आपको यह क्वेश्चन पूरा आपको घुमा दिया है, ठीक है। कैसे घुमाया है जो आप समझ ही रहे हैं। आपको भी क्वेश्चन समझ पढ़िएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्या क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। इसलिए आप लोग पूरा अंत तक बनने कर इसे देख। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ना तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। एक तो 6 नंबर F बराबर R/2 में मिलेगा ही मिलेगा। अगर F बराबर R/2 आपको सिद्ध करना नहीं आया तो आप क्या करिएगा, इतना इजी न्यूमेरिकल भी नहीं बना कर आइएगा। ये न्यूमेरिकल आपको बना कर आना है। अगर ये नहीं बनेगा तो F बराबर R/2 आपको सिद्ध करना था, वो बना कर आइएगा। वो नहीं बनेगा तो ये अथवा में 2 फ्यूचर रहता है, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट से यही आपका 2 फ्यूचर रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवाज आपको दिख रही है, आवाज आपको प्रॉपर तरीका से सुनाई दे रही है और बोर्ड प्रॉपर तरीका से आपको दिखाई भी दे रही है। हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले गोलीय दर्पण। हर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण दे दिया। गोलीय दर्पण दे दिया तो कैसे होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, कितनी दूरी पर। यहाँ पर देखिए, नहीं वस्तु दूरी दिया हुआ है, नहीं प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ, खाली वो फोकस दिया हुआ कैसे निकलेगा। यही ना हम बोले आपको कि क्वेश्चन आपको पूरा घुमा दिया है, खाली 2 मान दे दिया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, खाली अंक चेंज रहेगी, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होने वाली है। बस इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसको छोड़कर आते हैं तो बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं आप। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जाकर देखिए, और नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझे, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, तभी आप इसे छोड़िए। आपके पास बहुत समय रहता है, एक दिन में 24 घंटा होती है, और ये मात्र 15 मिनट में या 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 15 मिनट 20 मिनट 2 बार 3 बार देने में आपको कुछ नहीं जाएगी, उतना देर में आप लोग रील देख कर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ मेरा एफ का मान दिया, पहले हम एफ का मान निकालें। एफ का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है। गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए। यानी कि मेरा मान किसका भी नहीं दिया, ना ही मेरा मान यू का मान दिया हुआ है, रखा जाए। इसका प्रति रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्त है, यानी कि एम का मान मेरा दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, लेकिन ई का मान नहीं दिया हुआ है। एम का मान दिया हुआ है 4 गुना बना 4 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। तो पहले ये दिया रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, तब ना हम आगे बनाएंगे, ठीक है। 4 गुना आवर्धित बना। तो गोलीय दर्पण की प्रकृति बता, पहले ये बताना है ना आपको कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। पहले आपको ये बताना है, ठीक। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि पहले कौन सा दर्पण, ताकि आप लोग पहले ये नहीं पता कीजिए ना कौन सा दर्पण है, तब आपको पता नहीं चलेगा कि फोकस का मान माइनस मिलेंगे कि प्लस मिलेंगे, ठीक है। इसलिए पहले बोल रहा तो हम लोग पहले पता करते हैं। तो हम आप सभी को बताए थे
यहाँ पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, 4 गुना बड़ा बना, यानी कि वस्तु छोटा रखे होंगे, इतनी को रखे होंगे तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा। तो प्रतिबिंब बड़ा किसमें बनता था, अवतल दर्पण बनता था, और उत्तल दर्पण तो प्रतिबिंब छोटा ही बनता था, उस साइड बनता था छोटा ही बनता था, वस्तु का अपेक्षा छोटा बनता था उत्तल दर्पण, लेकिन अवतल दर्पण में छोटा भी बनता था और बड़ा भी बनता था। आ रही समझ में? उत्तल दर्पण में वस्तु बड़ा भी बनती थी और सॉरी 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 अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा भी बनती थी और छोटा भी बनती थी, लेकिन ज्यादातर बड़ा ही बनती थी। ठीक है, तो कौन सा दर्पण यहाँ पर लेंगे हम लोग, अवतल दर्पण को लेंगे। आए समझ में? कौन सा दर्पण लेंगे हम लोग, अवतल दर्पण लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर कौन सा दर्पण लेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होती, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, लिख दिए। पहला मेरा क्वेश्चन यही था, यहाँ तक दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है, कंफर्म। अवतल बनती है, बड़ा बनती है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनती है, अवतल दर्पण में बड़ा बनती है। तो हम अवतल दर्पण में आपको बताए थे कि फोकस माइनस में होता है पहला। अब हम यहाँ से ये डिक्लेयर करें, यानी कि मेरा फोकस माइनस में। अब हम एक बात और आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आवर्धन का मान है ना प्लस में है ना माइनस में, प्लस में, ठीक है। तो हम इसको पहले हम प्लस में भी रखेंगे और बड़ा माइनस में भी रखेंगे। पहले हम लोग प्रतिबिंब आभासी भी बनाएंगे और वास्तविक भी बनाएंगे, ताकि देखिए हम आपको बताए होंगे फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखते थे ना, मेरा दर्पण को उस साइड प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में। बताए होंगे ना, बताए हैं, ऐसा होता ही है, ठीक है, ऐसा होता ही है। तो पहले हम लोग प्लस में लेंगे, यानी कि दर्पण को उस साइड प्रतिबिंब बन रहा होगा उसके लिए, और माइनस लेंगे हम लोग दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से V का मान और U का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, जो F दिया हुआ है, M दिया हुआ है, V निकालना है और U निकालना है। कैसे निकलेगी आप लोग ये सोचिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग दर्पण सूत्र क्या कहता है तो उसको देखेंगे। दर्पण सूत्र बोलता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही ना बोलता है जी। हम आपको M बराबर V/U के संदर्भ में फॉर्मूला बताए थे कि नहीं? बताए थे। यहाँ पर M का मान रखेंगे, M का मान पहले प्लस में रखेंगे, 4 बराबर माइनस V/, एकरा से एकरा हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, V इधर आ जाएगा, V को हम लोग इस साइड करेंगे तो V बराबर माइनस 4U होगा ना, -4U, यानी कि मेरा V का मान निकालने, इसमें रखने के लिए हम लोग V का मान निकालनी है। कैसे निकालें, हमको V का मान नहीं दिया हुआ था, तो M का फॉर्मूला होता है V/U के संदर्भ में होता है, तो हम लोग 4 रखें, M का मान 4 हुआ है, V/U इसको से मल्टीपल कर दिए तो हो जाएगा -4/U, और V इधर है इस साइड आ जाएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। जब प्रतिबिंब हम लोग आभासी था तब लेंगे, ठीक है, आभासी था तब लेंगे, यानी कि हम लोग
एफ का मान दिया हुआ है, यू का मान हम लोग कैसे निकाले थे पता है ना, भी का मान रख के, यानी कि भी बराबर -4 यू, ठीक है, -4 यू प्लस 1/u बराबर 1/-20, ठीक है। कैसे कैसे किए थे आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4u आएगी, ठीक है, ऐसे लेंगे तो ये हमारा यहाँ से -1 आएगी, प्लस में यहाँ पर 3 आएगी, 1 बराबर -20 बराबर 20 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 4 माइनस यू ना है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 बराबर 4u बराबर 1/-20। अब कैसा है जो हम समझाते हैं, u और -4u और इसका एलसीएम लेंगे तो 4u आएगा, ठीक है। ये 4u लेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन में ना है, तो माइनस के चिन्ह उतर जाएगा, ये माइनस यहाँ से 1 उतर जाएगा, ठीक है। ये 4u है, ये 4u तो यहाँ से 4 उतरेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस घटाएंगे तो -3 माइनस नहीं प्लस में रहेगा, बड़ा चिन्ह है माइनस के यहाँ पर प्लस में। और इसको इस मल्टीपल करेंगे, यानी कि 20 गुना -20 बराबर 4, u का मान मेरा इधर आ जाएगा, u मेरा इधर आ जाएगा, दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। अब यहाँ से करेंगे तो ये मेरा कितना 20 किया 60 बराबर 4 माइनस में है, ठीक है, यू है, यू यहाँ से कट जाएगा तो -15 सेंटीमीटर। किसका मान आए, यू का मान मेरा 15 सेंटीमीटर, माइनस में 15 सेंटीमीटर। कब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनती है, जब प्रतिबिंब आभासी था तब, प्रतिबिंब आभासी यानी कि मेरा दर्पण की मेरा उस साइड बन रहा था तब, ठीक है। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तब क्या बनता है, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करते हैं। अब देखते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब वास्तविक लेंगे तब, जब हम लोग प्रतिबिंब को वास्तविक लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर भी का मान भी चेंज होगा। हम लोग जब हमारा प्रतिबिंब माइनस में बन रहा था तो मेरा कहाँ था, प्रतिबिंब मेरा माइनस में बन रहा था, भी का मान हम लोग रखे थे कब, जब हमारा प्रतिबिंब आभासी था तब। अब हम लोग वास्तविक बना रहे हैं तब हम लोग क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे, किसका, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे सॉरी माइनस का चिन्ह लेंगे। यहाँ पर हम क्या बोले, जब मेरा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, याद कीजिए हम बताए थे आपको, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है पॉइंट से यहाँ तक वास्तविक बन रहा है ना, यानी कि अवतल दर्पण में, यानी कि दर्पण किसी साइड बन रहा होगा तो यहाँ पर माइनस में होगा, भी का मान माइनस में होगा, कैसे, पोल से बाईं ओर जाने पर मान ऋणात्मक होता है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस भी बराबर यू, भी इधर आ जाएगा और ये माइनस में है, ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 4u प्लस में होगा। अब हम लोग भी का मान कितना है, प्लस में 4u। अब हम लोग दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f रखेंगे, ठीक है। 1/v का मान मेरा कितना, v का मान प्लस में 4u है, प्लस में u बराबर 1/-20, एलसीएम लेंगे तो 4u, यानी कि यहाँ पर मेरा 1 + 4 बराबर 1 बराबर -20, यानी कि 5 बराबर 4u बराबर 1/-20। इस चीज में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, b बचे 100 माइनस में 5 गुना -20 बराबर 4 बराबर u, कट जाएगा तो कितना 100 बराबर 4 बराबर u, यहाँ पर माइनस में तो 25 चको माइनस में -25 बराबर u का मान,
इसमें भी वस्तु का मेरा मान 25 आया। वस्तु दूरी बराबर -25, यानी कि आप तले दर्पण था तब ना आया -25। यहाँ पर भी माइनस आया और इसमें भी रखे तो माइनस आया। ऐसे ही तो नहीं आ गया। जब भी मेरा दिखाई दे रहा है -25 बराबर यू नहीं दिखा रही दे रहोगी तो हम लोग थोड़ा सा कैमरा को हिलाएंगे, डलाएंगे। अब तो दिखाई दे रही है, दिखाई दी। हाँ, चलो। नहीं दिखाई दे रही तो हम ऊपर लिख देते हैं, ऐसा कौन बात सब। यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि -100 बराबर 4 बराबर यू कर जाएगा -25 वर्ग में। यू का मान मेरा -25 आ गया, यू का मान मेरा -25 आ गया। अब कैसे आया ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है। एक बार वस्तु का भाषी रखें, एक बार वस्तु को वास्तविक रखें, दोनों का मान रख दिए। यहाँ पर हमको भी का मान दिया हुआ था, न यू का दिया हुआ था, खाली एफ का दिया हुआ था और एम का मान मेरा दिया हुआ था, तो आया ना जी आंसर। अब तक दर्पण था कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया है। आप इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को पूरा तरह से घुमाया गया है। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इसको देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन को पूरा समझ ही लीजिए, क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है हमको, समझे। ऐसे ही नहीं समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। आज आपको ये समझ में नहीं आई हो, हम पिछले लेक्चर में इसको थोड़ा सा हिंट्स देकर ही आएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पिछले लेक्चर में हमको हिंट्स दे देंगे, नहीं समझ में फिर से देखिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने जो भी स्कूल का ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप हो, उसमें शेयर जरूर करिए, ताकि आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे कोई भी पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।